हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल डीके रवि क्लासेस में। और मैं दीपक कुमार रवि। और आज हम पढ़ाएंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, या इसी को बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। क्या होता है? रिलीजियन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। यह आर्टिकल 25 से 28 तक है। हम 25 भी देखेंगे, 26 भी देखेंगे, 27 देखेंगे, 28 देखेंगे। एक एक करके हम सब कुछ देखेंगे कि आखिर ये आर्टिकल 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। हम ये चारों पर हम अलग अलग समय देकर चर्चा करेंगे और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। अब आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 बोलता है, पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं, इंग्लिश में हमने लिख भी दिया है। ऑल पर्सन आर इक्वल इंटाइल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस and the right to freely profess, practice and propagate religion। इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखिएगा कि हम अंडरलाइन किए हैं चार जगह। क्या? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजियन। ये चारों को अलग अलग हम डिवाइड किए हैं। अगर इसको हम हिंदी में बात करें तो देखिए, जो हम अंडरलाइन किए कॉन्साइंस बोले तो अंतःकरण, यहाँ राइट टू फ्रीली प्रोफेस बोले तो मानने का अधिकार, और फिर प्रैक्टिसेस की बात करें तो इसमें बोलता है कि आचरण करने का अधिकार, और नेक्स्ट है प्रोपेगेट, कहने का मतलब है कि प्रसार का अधिकार। अब पूरा स्टेटमेंट आखिर क्या बोलता है, अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, या आर्टिकल 25 क्या बोलता है, पूरा देखिए। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। कोई भी अगर धर्म है तो उसको मानने या प्रचार करने या फिर उसको किसी भी तरह का व्यवहार करने का आजादी होगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं आएगा। तो हम इतना बड़ा सेंटेंस ना याद करके हम इसको एक चार भाग में अपने से डिवाइड कर लेंगे। इस हिसाब से अगर पढ़ते हैं या याद करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें देखिए यहां पर क्या बोलता है, अंतःकरण। पहला टर्म क्या है? अंतःने का मतलब क्या है कि अगर मैं हिंदू हूं और मुझे किसी तरह के मुस्लिम का फंक्शन अच्छा लगता है, कोई भी समारोह अच्छा लगता है, तो हम उसको मान सकते हैं। या उसका कोई अगर सॉन्ग है वो अच्छा लगता है, हम उसको गुनगुना भी सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको कोई हिंदू का गाना पसंद है, वो भी उगा सकता है या उसको गुनगुना सकता है। इसमें उसकी आजादी है, कोई प्रतिबंध है। तो एक मेरे साथी है, वो मुस्लिम है, जब जाते थे तब बेचारा कहता था कि तुम बजाओ ना वो श्री राधे राधे वाला गाना। अरे तो श्री राधे राधे वाला पूछे कि क्यों भाई तुमको अच्छा लगता है? तो बस इसका धुन अच्छा लगता है, और इसका मतलब से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ धुन से मतलब है। तो वो बजाते भी थे, वो भी अपना मोबाइल में बजाता था। तो उसके घर वाला बोला कि तू यार हिंदू के गाना सुन रहा है, तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। तो उसको आजादी है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये बोलता है कि अंतः बोले अपने अंदर से कोई भी धर्म के हम मान सकते हैं, अपने अंदर से, उसमें कोई दबाव नहीं होगा। यहां संविधान स्पष्ट रूप में अंतःकरण की बात करता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है मानने की अधिकार। मानने कहने का मतलब क्या है? यहां पर देखिए अंडरलाइन सेकंड में हमने कर दिया है कि राइट टू फ्रीली प्रोफेस। मानने का अधिकार क्या है? अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा है, किसी भी धर्म से बिलोंग कर रहा है, तो वह उसको मान सकता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि वह उस धर्म का, जिस धर्म से वह बिलोंग करता है, प्रचार कर सकता है बिना भय का। जैसे 2008-9 की अगर बात करें तो उस समय देखा जाता था कि बहुत अधिकतम संख्या में लोग शिव चर्चा में शामिल हुआ करते थे। हम भी शिव चर्चा में पहले रहा करते थे, बचपन में बहुत शिव चर्चा में रहे हैं। तो आखिर वो उस पर भाई पाबंदी क्यों नहीं लगाया गया? आखिर कोई तो एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिला है कि क्या सच में भगवान शिव अभी भी गुरु हैं। फिर भी उसकी चर्चा होती है। तो क्यों होती है भाई? तो उनको ये अधिकार दिया गया है, तो वो मान सकते हैं। यह बताता है आर्टिकल 25। इसमें बोलता है कि वो मान सकता है या बिना भय के प्रचार भी कर सकता है। यह बताता है ये आर्टिकल 25, जो कि बोलता है कि वो मानने का अधिकार उसे है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस धर्म से बिलोंग करता है तो उसमें उसका अपना क्रियाकलाप होगा, धार्मिक पूजा होगा, समारोह होगा,
या फिर रीति रिवाज होगा, तो रीति रिवाज एक टर्म आया, समारोह एक टर्म आया। तो अब इसमें क्या होता है, देखिए जैसे रीति रिवाज की अगर बात करें, रीति रिवाज या फिर समारोह की बात करें, इसकी बात करें, ये दो टर्म अलग अलग है। तो रीति रिवाज में जैसे अगर हिंदू कोई महिला है तो शादी के बाद वो सिंदूर करती है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम में तो बुर्का पहनती है जिसको हिजाब बोलते हैं। अब भले ही कोई अभी के समय में बुर्का नहीं पहने, वो बात अलग है, हिजाब नहीं पहने। अब कोई 25,000 का लहंगा ही पहन लेगा तो ऊपर से वो हिजाब क्यों पहनेगा भाई, उसको दिखाना भी तो रहता है। इसमें बात करें सिख धर्म में तो वो कृपान लेके चलता है। इतना ही नहीं, कृपान तो हर एक जगह लेके चलता है। तो इसमें वो अब बात करें तो उसका पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ है। ये पर्सनल लॉ के अंतर्गत बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म से बिलोंग करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगर उसका वो रीति रिवाज है तो उसमें उसकी आजादी होगी। जैसे सिख लोग हैं जो कृपान लेके चलता है तो उसका एक पर्सनल लॉ है, वो कहीं भी लेके चलता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर सिंपल कोई समारोह हो, कोई भी फंक्शन हो, लेके जा सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि जहाँ भीड़ वाला जगह है वहां पर, या फिर एयरपोर्ट हुआ वहां पर जो कृपान होता है ना वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। अब बड़ा लेके चलेगा, बाय द वे कहीं लग गया या फिर ऐसा आशंका बताया जाता है कि बाय द वे कुछ हो गया घटना, तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन होगी, तो उसका वो रीति रिवाज है कि वो ऐसा वो कर सकता है। प्रसार करने, और नेक्स्ट है 4 नंबर, प्रसार करने का अधिकार। और प्रसार करने का मतलब कि अगर मैं हिंदू हूं तो अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूं, प्रसार कर सकता हूं। अगर मैं बौद्ध हूं, जो भी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं फलना हूं ये हूं, उसको अगर हम प्रसार करना चाहे यानी प्रचार करना चाहे तो हमें इसकी आजादी संविधान देती है, इसे रोक नहीं सकते हैं। तो हाँ, एक चीज यह है कि इसमें हम किसी को जबरदस्ती वो धर्म को नहीं मनवा सकते हैं। जैसे एक बार केरल में 2009 में एक घटना आया था जिसका नाम दिया गया था लव जिहाद, उसमें धर्मांतरण करने की कोशिश किया गया। तो क्या हमारा संविधान धर्मांतरण की बात करता है? बिल्कुल नहीं, धर्मांतरण की बात नहीं करता, बल्कि यह अंतःकरण की बात करता है। धर्मांतरण अंतःकरण में अंतर है। धर्मांतरण मतलब धर्म को ही बदल देना। वो भी केरल में जो 2009 में आया था घटना, वो जबरदस्ती किसी लड़की को धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया था। एक लड़का था, वो प्यार कर लिया, कोर्ट प्रूफ किया कि प्यार करने का ढोंग बनाकर उसको फिर धर्म परिवर्तन करने की परिपूर्ण कोशिश किया गया। पहला बार घटना आया था केरल में, दूसरा बार कर्नाटक में आया था, यह 2009 की घटना है। तो हमारा संविधान धर्मांतरण की बात नहीं करता है, बल्कि अंतःकरण की बात करता है। अब अभी इसमें लव जिहाद एक टर्म आता है जो कि 2009 की अगर बात करें तो केरल हाईकोर्ट में पहला बार आया था ऐसा मामला 2009 में। अभी लव जिहाद क्या है, होता है क्या है कि लोग अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए सब कुछ करता है, लेकिन उसी उम्र में एक ऐसी घटना घटते रहती लोगों के बीच में कि एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अरे बौरा, प्यार तो हो गया, चलो यहाँ तक अच्छा है, लेकिन आगे की पीढ़ी को भी तो ख्याल रखो। अब एकदम मरे जिए पर तुल रहेगा, नहीं हम इसी से शादी करेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। अब तो कर तो लिया शादी, अब उसके घर वाला मानने से इनकार कर दिया कि नहीं तुम मुस्लिम हो, ये लड़की हिंदू है, इसको हम रखेंगे नहीं, तो इसको धर्म परिवर्तन करा। और लड़की धर्म परिवर्तन करने पर तैयार नहीं थी। यह मामला केरल में था, सीधा हाईकोर्ट में पहुंच गया। यहाँ देखिए, अच्छी बात है, प्यार करिए, अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि आज आप जबरदस्ती करते हैं, ठीक है, आज आप जबरदस्ती करके शादी भी कर लेते हैं, कुछ समय बाद आपका बाल बच्चा होता है, कुछ समय नहीं, कुछ वर्ष या कुछ महीने बाद बाल बच्चा होता है। जब वो 12-14 साल के उम्र में आता है, यदि वो लड़का है तो समझिए तो एक तरह से आप लाइसेंस दे रहे हैं कि जाओ पूरा गली गली घूम के लड़की पर लाइन मारो। उस समय आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो लड़की है तो वो भी अगर किसी से प्यार करता है तो उसको भी आप नहीं रोक सकते। जहां रोकने की कोशिश किए, आप अगर कोशिश करते हैं तो कहेंगे कि पापा बहुत आप एडवांस बन रहे हैं, आप अपने उम्र में क्यों नहीं ख्याल रखा। ये होता है लॉजिक, एकदम साइकोलॉजी इफेक्ट पड़ेगा, आप उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, प्रसार का अधिकार है हमारे अनुच्छेद 25 में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत
ये प्रचार का अधिकार है, लेकिन धर्मांतरण की बात नहीं करता। आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं, आप टीवी चैनल के माध्यम से प्रचार करिए, या कहीं समारोह या सम्मेलन बुलाकर प्रचार करिए। आजकल टीवी चैनल में भी धर्म की प्रचार होती है, लेकिन आजकल ऐसे प्रचार नहीं होती है। पता है उसमें मेरा धर्म कैसा है ये छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे धर्म में कितनी गलतियां है, कितनी बुराई है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई अजीब मामला है, ऐसा नहीं करना। ये संविधान नहीं बोलता, बोलता है कि अपना धर्म की प्रचार करो। ये हुआ अनुच्छेद 25 यानी कि आर्टिकल 25। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 इसको बताते हैं, मिटा देते हैं इसको। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। आप सब्सक्राइब करिएगा तभी तो मेरा हौसला बढ़ेगा ना। अब तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी करिए। जितना लाइक करते उतना हमको हौसला बढ़ता है, जितना आप लोग देखते हैं। और अगर किसी तरह के सलाह रहता है तो आप बताते हैं तो मुझे बहुत आनंद आती है। इसलिए आनंद आती है कि चलो भाई मुझे चाहने वाले हैं जो कि ये सब हमें बताते हैं। क्योंकि जो चाहता है ना वही किसी को सलाह दे सकता है कि भाई तुम यहाँ पर एक गलतियां किए हो, इसको सुधार लो। धन्यवाद।